अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो है आपकी छठी जमात की उर्दू किताब का सबक। तो इसका उन्वान है स्वामी विवेकानंद। तो चूँकि सबक हमने सीखा है तो आज हम इसके मश्की सवालात करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल जो है वो है लफ्ज़ और माने। ये हमने चूँकि सीखे हैं। तो दूसरा सवाल है सवालात। तो इनमें से पहला हिस्सा है, इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है तो वो है कि स्वामी विवेकानंद किस शहर में पैदा हुए। तो इसका जवाब लिखेंगे स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में पैदा हुए। इसके बाद दूसरा है स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था। इसका जवाब लिखेंगे स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्ता था। तो इसके बाद तीसरा है विवेकानंद ने श्री रामाकृष्णा से क्या सवाल पूछा। इसका जवाब लिखेंगे विवेकानंद ने श्री रामाकृष्णा से ये सवाल पूछा, जनाब क्या आपने खुदा को देखा है। तो ये डायरेक्ट अल्फाज हैं, ये वकूफ़ में रखे जाते हैं। ये मतलब इनको बोलते हैं अलामत इक़्तिबास। ये अलामत इक़्तिबास में रखे जाते हैं। तो इसके बाद सवाल नंबर 4 है रामाकृष्णा मिशन का बानी किसको माना जाता है। तो इसका जवाब लिखेंगे रामाकृष्णा मिशन का बानी स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। तो इसके बाद सवाल नंबर 5 है विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद किस फ़लसफ़े पर रखी। तो इसका जवाब लिखेंगे विवेकानंद ने अपने नज़रियात की बुनियाद वेदांत फ़लसफ़े पर रखी। इसके बाद सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर पहला जो है सवाल नंबर 1 वो है अल्फाज माने, और सवाल नंबर 2 है तो जिसके हमने जवाब लिखे, इसके कुछ पार्ट्स थे। तो अब सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर 3 जो है वो है खाली जगहों में सही लफ्ज़ लिखिए। तो कुछ खाली जगहें दी गई हैं, इनमें सही अल्फाज भरने हैं और खाली जगहों को पूरा करना है। नंबर 1 है विवेकानंद का असली नाम डैश डैश था। तो इसमें लिखेंगे नरेंद्र दत्ता। तो इस तरह से ये खाली जगह पूरी हो जाती है। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्ता था। इसके बाद खाली जगह नंबर 2 है विवेकानंद तवील डैश डैश पर निकले। तो डैश डैश में लिखेंगे सफ़र। इस तरह से खाली जगह पूरी होती है। विवेकानंद तवील सफ़र पर निकले। तो इसके बाद है खाली जगह नंबर 3 इन्होंने इंसान साजी को अपना डैश करार दिया। तो डैश डैश में लिखेंगे मकसद। इस तरह से ये खाली जगह पूरी हो जाती है। विवेकानंद इन्होंने इंसान साजी को अपना मकसद करार दिया। तो इसके बाद है खाली जगह नंबर 4 वो है इनके खुतबात पर मुश्तमिल कई किताबें डैश पर आ चुकी हैं। तो डैश डैश में लिखेंगे मंजर आम। तो इस तरह से खाली जगह पूरी हो जाती है। इनके खुतबात पर मुश्तमिल कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो इसके बाद सवाल नंबर 4 है वो है जुमले में अल्फाज सही तरतीब से लिखिए। कुछ अल्फाज इस तरह दिए गए हैं, जुमले बनाए गए हैं लेकिन ये बेतरतीब अल्फाज हैं। बेतरतीब के माने हैं कि मतलब ये जुमला कहीं कहीं का मतलब कहीं का कहीं हो जाता है। हाँ, तो पहला है भुवनेश्वरी देवी वालिदा था का नाम उनकी। तो ये कुछ जंबल वर्ड्स हैं, तो मतलब सही तरतीब से नहीं दिए गए हैं। तो हमें इसको जुमला बनाना है जिसका कुछ माने जो मतलब अच्छी तरह माने दे। तो इस तरह हम लिखेंगे उनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तो इस तरह से ये माने खेज जुमला बन गया, मानेदार जुमला बन गया। तो इस तरह से दूसरा है जनाब, देखा, को, आप, खुदा, क्या, ने, है। तो ये बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं, इनका कोई माने नहीं सही ढंग से निकलता।
تو اس طرح سے اس کو صحیح ڈھنگ سے لکھتے ہیں، صحیح طریقے سے ترتیب سے لکھتے ہیں۔ جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو اس طرح سے تیسرا ہے مشن بانی راما کرشنا کا سوامی کہا ہے ویویکانند کو جاتا۔ تو اس طرح سے یہ بھی جمبلڈ ورڈز ہیں، کچھ بے ترتیب الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کو ہم ترتیب سے یوں لکھتے ہیں: سوامی ویویکانند کو راما کرشنا مشن کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد لکھا گیا ہے غور کرنے کی بات، اس پر غور کرنا ہے۔ ساختن فارسی کا ایک مصدر ہے، اس کا اسم فاعل ساز ہے جس کے معنی ہیں بنانے والا، جیسے کار ساز کام بنانے والا، شیشہ ساز شیشہ بنانے والا، انسان ساز انسان بنانے والا، یعنی انسانوں کی تربیت کر کے ان کے اندر انسانی صفات پیدا کرنے والا۔ اس سبق میں انسان سازی کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ غور کیجیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ہے کہ انسانوں کو تربیت کی گئی ہے، انسانوں کی تربیت کر کے ان کے اندر انسانی صفات پیدا کرنے کا جو اس میں قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو سوامی ویویکانند اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح مطلب جس کو کیا کہیں گے کہ مطلب کہ انسان سازی ان کا بنیادی مقصد تھا، انسان بنانا۔ تو اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو دیجیے اجازت اپنے استاد شریف صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔